वो रास्ते को किस लिए नेगलेक्ट कर रहे हैं समझ में नहीं आया। हालांकि अगर बजट बोले तो वार्ड नंबर 22 में अच्छे अच्छे रोडों को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ बनाने की। उसके ऊपर यानी इनको क्या था, वहाँ फजूल खर्ची करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एमएलए के पैसे के घर से नहीं आते, उन्हें उनके साथ में बुला को ये भी एक वो तो मेन हार्ट ऑफ सिटी यानी हिस्टोरिकल दुनिया हमारे हिंदुस्तान की सेकंड बड़ी मस्जिद है। तो टूरिस्ट यहाँ आते ही जामिया मस्जिद और गोल गुम्बद देखने के लिए। तो ये मद्देनज़र यानी इससे क्या संदेश जाता है मालूम है, जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो बीजापुर की जामिया मस्जिद रोड देखने के बावजूद में आप भले चाहे मैं कितनी भी अभिवृद्धि के बारे में रहते होंगे, जो टूरिस्ट देखो गए बीजापुर की उनके सामने, क्योंकि वो मुख्य रास्ता है जो सिटी को फिरने का। 100% वोट बैंक के काम पे ये वोट मुझे नहीं मिलते, मुसलमान मुझे वोट नहीं देते कर को, इनका एक जो सोच है वो एक उनके दिमाग में बना को वो मुसलमानों का एरिया है, मैं यहाँ नहीं करना, यही नज़रिया। ये भी एक रास्ता हमारे एमएलए साहब को हम ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके, क्यों बोले तो रेलवे स्टेशन से होते हुए गोल गुम्बद से होते हुए पूरे टूरिस्ट यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आपका एक गलत इमेज जाता है पूरे जो टूरिस्ट को आने वालों को। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. नमस्कार, मैं अब्दुल हमीद इनामदार, नगर अध्यक्ष कर्नाटक राष्ट्र समिति। आज हमारे कर्नाटक राष्ट्र समिति की जानिब से विजयपुर अताउल्ला चौक से कस्तूरी कॉलोनी तक के रास्तों के बारे में हमारे एमएलए साहब को इसके एक हमारे तरफ से उनको इल्तिजा कर रहे हैं कि ये रास्ते को अभी तक शायद नहीं फिरे। एक बार ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, तो एक दिन क्या है अताउल्ला चौक से 5 पांडू के तरफ से होते सुलेमान मस्जिद से होते हुए कस्तूरी कॉलोनी तक एक दिन अपना दौरा लगा को देखो कि बीजापुर में खूबसूरत बोल रहे हैं। तो ये एक दिन का दौरा इधर भी लगा को, इधर भी एक आपकी ये रास्ते पर भी आपके एक बार नज़रसानी करते हुए इस रोड के बारे में भी ख्याल करें। रिसेंट यानी 18 जनवरी को मैं एक डीसी साहब को मनवी भी दिया था और डीसी साहब हमारे सामने कमिश्नर के साथ में बात भी किए थे। तो कमिश्नर साहब बताए कि भाई इसका टोटल प्रोजेक्ट वो कॉस्ट का 2.5 यानी 2.5 करोड़ का है। तो हमारे पास फंड 1.5 करोड़ है, वो 1 करोड़ का जल्द ही एक ये कर को वो यूजीसी इसके अंदर क्या है अंडर जो ड्रेनेज का है वो 8 इंच छोटी है, मैं वो 7 में बड़ी करते हुए शॉर्टली काम करता हूँ अगर बोल रहे हैं। तो अभी तक पेंडिंग रखें, तो फिर अगर इससे और भी ज़्यादा अगर दिन इसे ढकलते हुए या नज़रअंदाज करते हुए तो फिर मैं 10 दिन के अंदर अगर नहीं देंगे तो मैं रास्ता बंद कर दूँ बोला था। तो और भी एक्सटेंड करते हुए आज मैं माध्यम के ज़रिए आपको ये एक नोटिफिकेशन दे रहा हूँ कि अगर और भी 5 दिन के अंदर अगर आप चालू करना या नहीं करना कुछ भी जवाब नहीं दिए अगर बोले तो मैं 5 दिन के बाद में वो अताउल्ला चौक के पास तीनों तरफ जाने वाले रास्तों को बंद करने नहीं। जबकि बीजापुर में सब जगह रोडों के काम शुरू हैं, जेएम रोड के लिए ही बजट आना है की बात नहीं है। ये क्या मालूम है क्या वो रास्ते को किस लिए नेगलेक्ट कर रहे हैं समझ में नहीं आया। हालांकि अगर बजट बोले तो वार्ड नंबर 22 में अच्छे रोडों को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ बनाने की। उसके ऊपर यानी इनको क्या था, वहाँ फजूल खर्ची करने के वास्ते, यानी ऐसे बहुत से फजूल खर्ची हैं जो फजूल खर्ची करें, इसके वास्ते सीधा मेरा डायरेक्ट डीसी और म्यूनसिपलिटी कमिश्नर ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि ये लोग क्या है मालूम क्या, अपनी ज़िम्मेदारी यानी लोगों से आई हुई कंप्लेंट के ऊपर अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर रहे। उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन एमएलए के पैसे के घर से नहीं आते, उन्हें उनके साथ में बुला को ये भी एक वो तो मेन हार्ट ऑफ सिटी यानी हिस्टोरिकल दुनिया हमारे हिंदुस्तान की सेकंड बड़ी मस्जिद है। तो टूरिस्ट यहाँ आते ही जामिया मस्जिद और गोल गुम्बद देखने के लिए।
तो ये मद्देनज़र यानी इससे एक क्या संदेश जाता है मालूम है, जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो बीजापुर की जामिया मस्जिद रोड देखने के बावजूद में आप भले चाहे मैं कितनी भी अभिवृद्धि के बारे में देखते होंगे, जो टूरिस्ट देख को गए बीजापुर की उनके सामने, क्योंकि वो मुख्य रास्ते है जो सिटी को फिरने का, गोल गुम्मट बस स्टैंड से उतरे सीधा गोल गुम्मट को गए, स्टेशन से उतरे गोल गुम्मट, फिर जामिया मस्जिद से होते हुए गगन महल, इधर के लिए ज़्यादातर टूरिस्ट को इस्तेमाल होने के लिए जगह है, तो इसके लिए रोड नहीं बनती तो इसके वास्ते सीधा एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। फिर नगर शासक कह रहे हैं कि मैं अभिवृद्धि बहुत किया हूँ बीजापुर में, तो वो अभिवृद्धि किधर बताते हैं, वो बोलने से ख़त्म थोड़ी हो गया। चलो आओ हमें बताते हैं, तो अगर ये अभिवृद्धि नहीं है तो फिर अगर हमें झूठ बोल रहे हैं तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है देखेंगे। फिर अब क्या कहना क्या चाहते हैं कि अब हमें क्या मान के अभी हमें कहने ये नहीं आती है क्या, ये नहीं ऐसे कुछ भी नगर शासक क्यों नहीं हुआ? डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। नज़र में ले को ऐसा है, अगर इन्होंने नहीं करेंगे तो अब मेरा एक ही काम है रास्ता रोकने का। क्या यहाँ पे वोट बैंक के नाम पर काम हो रहा है डेवलपमेंट का? ये 100% वोट बैंक के काम पे ये वोट मुझे नहीं मिलते, मुसलमान मुझे वोट नहीं देते कर को, इनका एक जो सोच है वो एक उनके दिमाग में बना को वो मुसलमानों का एरिया है, मैं यहाँ नहीं करना, यही नज़रिया पूरा 100% वही नज़र आता है। अभी ये वार्ड नंबर 34 भी मुस्लिम का है, जबकि वहाँ 60 लाख रुपए परसों सैंक्शन हुए हैं। नहीं तो वहाँ क्या है मालूम है क्या, वहाँ कुछ गैर कौम के रहते हैं तो उन्होंने यहाँ भी बिसरे दिखते हैं, यहाँ भी दिविटगिरी गली आती, पर बाद में बहुत से ऐसे क्या है कस्तूरी कॉलोनी को जाने का रास्ता है, शायद वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी ढंग से क्या है घूमे नहीं उन। परसों जो वार्ड नंबर 34 में बागवान कॉलोनी में 60 लाख रुपए का गुदली पूजा खुद नगर शासक किए हैं। हाँ तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे, जबकि आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है, या यहाँ पर भी मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, वहाँ के कॉर्पोरेटर भी जो हैं उनके अब्दुल रज़ाक भारती उनके घर वाले हैं। फिर वहाँ तो वहाँ बताया ना मैं कि वहाँ थोड़ा जो है शास्त्री नगर का जो एरिया है वहाँ गैर कौम के लोगों का ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोल रहे कि, लेकिन वो लोगों को मद्देनज़र रखते हुए अब एग्ज़ाम्पल वार्ड नंबर 23 में कृष्णा मठ होने की वजह से टेकड़ी गली तक का रास्ता बन रहा है, और हमें बोलने की वजह से वार्ड नंबर 23 में ड्रेनेज वगैरह डाले, तो क्या है मालूम है क्या, अब ये रास्ते पर घूमे या नहीं घूमे ये नहीं, तो ये भी एक रास्ता हमारे MLA साहब को हम ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके, क्यों बोले तो रेलवे स्टेशन से होते हुए गोल गुम्मट से होते हुए पूरे टूरिस्ट यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपका एक गलत इमेज जाता है पूरे जो टूरिस्ट को आने वालों को। जल्द से जल्द ये काम शुरू करना। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.